इजराइल ने ईरान के खुफिया अड्डों में देखा एक ऐसा मंजर कि इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका के भी पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। ईरान ने अब तक जितनी भी धमकियां इजराइल को दी हैं, ये सबूत है उस बात का कि ईरान ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं बोल रहा। खुफिया सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर इजराइल की डिफेंस में खलबली मचा चुकी है। उधर इजराइल ने गाजा में एक स्कूल पर गोले और बम फिर से बरसाए हैं, जिसकी वजह से 25 मासूम लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खा रखी है, जिस वजह से इजराइल अब तक ये कर तो नहीं सका, लेकिन उसके इसी एक गलती की वजह से हजारों लोग गाजा में अब तक बेवजह मारे जा रहे हैं। उधर इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री के रूस जाने से कोई और नहीं, दो देश भड़क उठे हैं, पहला यूक्रेन और दूसरा अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करी है और एक बड़ा बयान दिया है। जानेंगे इन सभी खबरों को डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके और हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जानते हैं सबसे पहले एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर को, जिसमें ईरान ने अभी तक जो भी धमकियां इजराइल को दी हैं, गाजा को सपोर्ट करते हुए, गाजा में जंग को रोकने के लिए वो हवाई फायरिंग नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक पक्का कारण था। ईरान इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। दरअसल एक सीक्रेट सैटेलाइट से ईरान की राजधानी तेहरान से जुड़े एक इलाके मोडारेस और खौजिर की तस्वीर ली गई है, जहां दो काफी बड़े कारखाने देखे गए हैं, जिसमें लगातार हलचल हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अड्डे ईरान के हैं। इन कारखानों में ईरान बड़े लेवल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और आत्मघाती ड्रोन बना रहा है। कुछ समय पहले तक इनका साइज छोटा था और यहाँ कम हलचल होती थी, लेकिन जब से ईरान और रूस एक साथ हुए हैं, तब से इन कारखानों में ना सिर्फ हलचल तेज हो चुकी है, बल्कि इनका साइज भी 2 गुना बढ़ चुका है। दावा किया जा रहा है कि जो मिसाइल्स और आत्मघाती ड्रोन ईरान यहां पर बना रहा है, उन्हें हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को ट्रांसफर किया जा रहा है। इस पूरी तस्वीर और रिपोर्ट को अमेरिका के अधिकारियों ने भी माना है और इसका कंफर्मेशन भी ईरान के 3 सीनियर अधिकारियों ने लिया है। ईरान यहां मिसाइल और ड्रोन बड़े पैमाने पर बना रहा है। कुछ दिन पहले की बात है जब ईरान ने इजराइल को एक साथ सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन बदले में इजराइल ने ईरान पर हमला ही नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने उसे रोक जो दिया था और अमेरिका को अब ये बात अच्छी तरह से मालूम हो चुकी है कि ईरान आज के समय में वो पुराना वाला गरीब और कमजोर ईरान नहीं रह गया। अब ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश बन चुका है। रूस और चीन का साथ मिलने के बाद ईरान और ज्यादा तेजी के साथ डिफेंस हथियार बनाता जा रहा है और एक रिपोर्ट के अनुसार आज ईरान के पास 30,000 से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स मौजूद हैं और इसीलिए ईरान से टकराने से पहले इजराइल अब 100 बार सोचने पर मजबूर हो रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट इजराइल से ही है, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इजराइल में जितने भी कट्टर विचारधारा के यहूदी हैं जो शारीरिक रूप से सही सलामत हैं, उन्हें इजराइल की फौज में भर्ती होना ही पड़ेगा। लेकिन ये फैसला इजराइल के कट्टर विचारधारा रखने वाले यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, जिससे नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में मानी जा रही है। दरअसल इजराइल में एक कानून है कि वहां के हर नागरिक को 4 सालों के लिए फौज में भर्ती लेनी ही पड़ती है, जिस वजह से
बहुत से लोगों को ना चाहते हुए भी इजराइल की फौज में जाना पड़ता है और अब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून को कट्टर विचारधारा रखने वाले यहूदियों पर भी लागू कर दिया है। इसके पीछे का कारण हो सकता है हमास और इजराइल के बीच पिछले 9 महीनों से चल रही जंग, जिसमें इजराइल के भी हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और उनकी सेना धीरे धीरे कम और कमजोर हो रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शायद ये फैसला लिया गया है, लेकिन नेतन्याहू को इसके परिणाम उल्टे ही देखने को मिल रहे हैं कि उनके ही देश के लोग अब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस कारण शायद उनकी कुर्सी भी छिन सकती है। एक और बड़ी खबर गाजा से देखने को मिली है। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में गोले गिराए हैं। गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके के शहर खान यूनिस में इजराइल ने एक स्कूल को अपना निशाना बनाया है और स्कूल पर ही हवाई हमले कर दिए हैं। इसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी सारे लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। इजराइल लगातार हमास के नाम पर गाजा में लोगों को मार रहा है और इस बार भी हमास के कुछ लोगों की स्कूल में छुपे होने के शक की वजह से इजराइल ने स्कूल पर ही बम बरसा दिए, जिसमें 25 मासूम लोगों की जानें चली गईं। अब तक हमास और इजराइल की इस जंग में 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग घायल हुए हैं और अनगिनत लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल की आर्मी ने कबूल किया है कि पिछले 24 घंटे में हमारे 23 सैनिक घायल हुए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री का रूस का दौरा काफी चर्चा में है, जिसमें भारत और रूस के टॉप लीडर के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए और इससे सबसे ज्यादा परेशानी यूक्रेन और अमेरिका को हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का रूसी दौरा यूक्रेन में शांति स्थापित करने के बीच एक बड़ा झटका है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों के कारण अमेरिका के विदेश मंत्री मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक बयान को देखूंगा कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन जैसा हमने माना, भारत को रूस के साथ उसके संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं को साफ तौर पर बता दिया है। जब भारत रूस की नजदीकियां बढ़ती हैं, तो उसे यूक्रेन की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए। देखा जाए तो इससे अमेरिका ये कहना चाहता है कि भारत जब रूस के कांटेक्ट में आए तो उसे यूक्रेन में युद्ध रुकवाने के लिए शांति स्थापित करने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुद ही इजराइल को सपोर्ट करता है, उसे हथियार, पैसा, सैनिक सब कुछ देता है और गाजा में जंग रोकने के लिए कभी नहीं कहता। और अमेरिका उम्मीद रखता है कि रूस यूक्रेन में अपनी जंग रोक दे, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य है, अमेरिका का अच्छा दोस्त है। अमेरिका अपने हथियार यूक्रेन को बेचता आया है और अरबों डॉलर की कमाई करता है। और इससे भी बड़ी बात, आज के समय में अमेरिका के रिश्ते रूस के साथ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे और अमेरिका ने रूस पर कई तरह के सैंक्शन लगाए हैं और इसी वजह से अमेरिका कतई नहीं चाहता कि रूस उससे आगे निकल जाए और उसके नाटो परिवार के किसी सदस्य को हरा दे। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की सारी अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।